बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि न्यूटन्स के दूसरे कानून को हम लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, और लीनियर मोमेंटम को हम सिंपल मोमेंटम भी कहते हैं। या फिर ये सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 2-3 तरीक़ों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक तरीका ये भी है कि आप किस तरह से जो फोर्स है उसको बराबर साबित करते हो मोमेंटम की तब्दीली के। तो फर्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्ज कर लें एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। अब कोई वक्त आएगा हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे देन कोई टाइम टी गुजरेगा, तो टाइम टी गुजरने के बाद यही बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। जब वो यहाँ पे आएगी देन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो वी एफ हो जाएगी। और बात याद रखिएगा, ये न्यूटोनियन फिज़िक्स है, तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो गई। अब वेलोसिटी वी एफ हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो अगर आप गौर करें तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। बॉडी का मैस तो वही रहेगा, वेलोसिटी पहले थी वी आई, तो मोमेंटम भी वी आई रहेगा। जब वेलोसिटी क्या हो गई वी एफ, तो मोमेंटम भी एफ हो जाएगा, आखिरी मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, तो एफ इज़ इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम के लिहाज से मोमेंटम जो है बॉडी का चेंज हो रहा है, और वो बराबर आ रहा है अप्लाइड फोर्स के। और यही जो है वो न्यूटन का दूसरा कानून है मोमेंटम की फॉर्म में। फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट है, अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर भी एरो आएगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डेल्टा जो है वो चेंज को शो कर रहा है, तब्दीली को। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई। पी एफ मतलब आखिरी मोमेंटम, और पी आई का मतलब जो है वो पहला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और आखिरी मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। नेक्स्ट हम उसका प्रूफ देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। फर्स्ट कर लें बॉडी है, उसका मैस एम है, और वो मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। सपोज कर लें आपने बाहर से कोई बैरूनी फोर्स जो है वो लगाई है इस बॉडी पर, और बॉडी यहाँ से इस जगह पे पहुँच गई है, ये सेम बॉडी है वही। और अब कोई टाइम टी गुजरा, तो देन इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। वेलोसिटी जिस समय चेंज होगी, और वो वेलोसिटी आ जाएगी वी एफ, जिसको हम आखिरी वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर आप गौर करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी वी आई है, यहाँ पर वेलोसिटी वी एफ है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तो देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एफ इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून को हम इस्तेमाल करेंगे। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। अब गौर करनी है आपने, यहाँ पर एक जो बात याद रखनी है, यहाँ पर हमने फोर्स के ऊपर भी एरो नहीं लगाया और ए के ऊपर भी एरो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए आएगा,
और अब यहाँ पर जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तब भी हम उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक हम वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं। लेकिन जब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हम स्केलर की फॉर्म में लेंगे, तब ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। अब एम जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर जो एम वी एफ है वो फाइनल मोमेंटम है, पी एफ आ गया, और जो वी आई है वो इनिशियल मोमेंटम है, पी आई आ जाएगा डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर ये जो पी है वो इनिशियल मोमेंटम है, पी आई इनिशियल मोमेंटम है, और पी एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम है। तो देन हम लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब टी की जगह हमने डेल्टा टी लिख लिया, क्यों? क्योंकि टाइम में भी चेंज आ रहा है। जब बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो देन जो टाइम है कुछ और वैल्यू थी टाइम की। जब ये किसी फोर्स लगने के बाद कुछ समय गुजरेगा तो देन इसकी जब वेलोसिटी वी एफ होगी तो तब भी कोई टाइम और होगा। तो टाइम में भी चेंज आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर डेल्टा टी लिख देंगे। तो एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हैंस प्रूव दैट दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम की शक्ल में न्यूटन का दूसरा कानून है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। जल्द हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जिस चीज़ की समझ ना आए हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं।